रूरू एक मृग था। सोने के रंग में ढला उसका सुंदर सजीला बदन मणिक नीलम और पन्ने की कांति की चित्रांगदा से शोभामान था। मखमल से भी मुलायम उसके रेशमी बाल, आसमानी आंखें और तरासे स्फटिक से भी उसके खुर और सींग सहज ही किसी का मन मोह लेने वाले थे। तभी तो जब वह वन में चौकड़ियां भरता तो उसे देखने वाला हर कोई आह भर उठता था। जाहिर है कि रूरू एक साधारण मृग नहीं था। उसकी अप्रतिम सुंदरता उसकी विशेषता थी, लेकिन उससे भी बड़ी उसकी विशेषता यह थी कि वह विवेकशील था और मनुष्यों की तरह बातचीत करने में भी समर्थ था। पूर्व जन्म के संस्कारों से उसे ज्ञात था कि मनुष्य संभवतः एक लोभी प्राणी है और लोभवश वह मानवीय करुणा का भी प्रतिकार करता आया है। फिर भी सभी प्राणियों के लिए उसकी करुणा प्रबल थी और मनुष्य उसके करुणा भाव के लिए कोई अपवाद नहीं था। यही करुणा रूरू की सबसे बड़ी विशेषता थी। एक दिन जब रूरू वन में स्वच्छंद विहार कर रहा था तो उसे किसी मनुष्य की चित्कार सुनाई। आवाज का अनुसरण करते हुए जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तो उसने वहां की पहाड़ी नदी की धारा में एक आदमी को बहता हुआ पाया। उसे देखकर रूरू का हृदय सहज ही करुणा से भर पड़ा। वह तत्काल पानी में कूद पड़ा और डूबते व्यक्ति को अपना पैर पकड़ने की सलाह दी। डूबता व्यक्ति इतनी घबराहट में था कि उसने रूरू का पैर न पकड़कर उसके ऊपर ही सवार हो गया। नाजुक रूरू उसे झटक कर अलग कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। अपितु अनेक कठिनाइयों के बाद भी उस व्यक्ति को अपने पेट पर लादकर बड़े संयम और मनोबल के साथ किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया। सुरक्षित आदमी ने जब रूरू को धन्यवाद देना चाहा तो रूरू ने उससे कहा, अगर तुम सचमुच में मुझे धन्यवाद देना चाहते हो तो यह बात किसी को नहीं बताना कि तुमने एक ऐसे मृग द्वारा पुनर्जीवन पाया है जो एक विशिष्ट स्वर्ण मृग है, क्योंकि तुम्हारी दुनिया के लोग जब मेरे अस्तित्व को जानेंगे तो वे निसंदेह मेरा शिकार करना चाहेंगे। इस प्रकार उस मनुष्य को विदा कर रुरु पुनः अपने निवास स्थान को चला गया। कालांतर में उस राज्य की रानी को एक स्वप्न आया। उसने स्वप्न में रुरु के साक्षात दर्शन कर लिए। रुरु की सुंदरता पर मुग्ध, हर सुंदर वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा से रुरु को अपने पास रखने की उसकी लालसा प्रबल हुई। तत्काल उसने राजा से रुरु को ढूंढ लाने का आग्रह किया। सत्ता के बंध में चूर राजा उसकी याचना को ठुकरा नहीं सका। उसने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई रानी द्वारा कल्पित मृग को ढूंढने में उसकी मदद करेगा उसे वह एक गांव तथा 10 सुंदर युवतियां पुरस्कार में देगा। राजा के ढिंढोर की आवाज उस व्यक्ति ने भी सुनी जिसे रुरु ने बचाया था। उस व्यक्ति को रुरु का निवास स्थान मालूम था। बिना एक क्षण गंवाए वह दौड़ता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा। फिर हाँफते हुए उसने रुरु का सारा भेद राजा के सामने उगल डाला। राजा और उसके सिपाही उस व्यक्ति के साथ तत्काल उस वन में पहुंचे और रूरू के निवास स्थान को चारों तरफ से घेर लिया। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा जब उन्होंने रूरू को रानी की बताई छवि के बिल्कुल अनुरूप पाया। राजा ने तब धनुष साधा और रूरू उसके ठीक निशाने पर था। चारों तरफ से घिरे रूरू ने तब राजा से मनुष्य की भाषा में कहा, राजन, तुम मुझे मार डालो, मगर इससे पहले यह तो बता दो कि तुम्हें मेरा ठिकाना कैसे मालूम हुआ। राजा ने उत्तर में तीर घुमाते हुए उस व्यक्ति के सामने रोक दिया जिसकी जान रुरु ने बचाई थी। रुरु के मुख से तब एक वाक्य निकल पड़ा कि पानी में डूबते हुए लकड़ी को बाहर निकाल दो, लेकिन किसी झूठे मनुष्य को मत बचाओ। राजा ने जब रुरु से उसके संवाद का ऐसे पूछा तो रुरु ने राजा को उस व्यक्ति के डूबने और बचाने की पूरी कहानी कह सुनाई। रुरु की करुणा ने राजा की करुणा को भी जगा दिया। उस व्यक्ति की उस व्यक्ति की कृतज्ञता पर राजा को भी बहुत रोष आया। राजा ने उसे तीर से जब उस व्यक्ति का संहार करना चाहा तो करुणा अवतार मृग ने उस व्यक्ति का वध न करने की प्रार्थना की।
रुरु की विशिष्टताओं से प्रभावित राजा ने उसे अपने साथ अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। रुरु ने राजा का अनुग्रह नहीं ठुकराया। कुछ दिनों तक वह राजा का आतिथ्य स्वीकार किया और फिर पुनः अपने निवास स्थान को लौट आया। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।